जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो तुला लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लिब्रा एसेंडेंट हैं, उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो तुला लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में 7 नंबर लिखा हो तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए। यह आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है जो कि तुला लग्न को इंडिकेट करता है। 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और अक्टूबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई महत्वपूर्ण फेवरेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्र दशा किसी ग्रह की चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट फलित हो जाता है, रिजल्ट का अनुभव हो जाता है आपको। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर ले यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। आपके लग्नेश हुए शुक्र महाराज जो कि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। शुक्र महाराज का 12वें भाव पे गोचर करना अच्छा माना जाता है, शुभ रिजल्ट देने वाला माना जाता है। लेकिन चूंकि आपकी कुंडली में ये लग्नेश हैं और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। गुरु महाराज वक्री हैं और 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकते हैं। लग्नेश भी 12वें भाव में है, गुरु की भी स्थिति 6ठे भाव में है और वक्री है, तो किसी न किसी तरह का छिपा हुआ रोग सामने आ सकता है उभर करके। कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है, लीवर से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है, पेट संबंधी कोई बीमारी हो सकती है। तो आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। एटलीस्ट जब तक शुक्र महाराज आपके 17 तारीख तक, जब तक शुक्र महाराज 17 तारीख तक यहाँ गोचर कर रहे हैं तब तक आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिए। फिर 18 तारीख को जब शुक्र महाराज यहाँ से निकल करके फिर 18 अक्टूबर को शुक्र महाराज यहाँ से निकल करके लग्न पे गोचर करेंगे, फिर स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी मजबूती बनेगी, सुधार आएगा, सुधार आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। तब तक आपको ध्यान रखना है जब तक कि शुक्र महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। शुक्र महाराज चूंकि नीच की राशि में चल रहे हैं इसलिए स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखने की विशेष जरूरत बन रही है। मेडिटेशन के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू, योगा के थ्रू, जैसे भी आप अपने आप को फिट रखते हैं वैसे रेगुलर रूटीन से अपने आप को फिट रखिए। भौतिक सुखों की दृष्टि से शुक्र महाराज का 12वें भाव पे गोचर बहुत अच्छा है। आपको फिजिकल प्लेजर्स, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आप उन सब बातों पे खर्च करेंगे। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे हुए हैं उनका काम धंधा बढ़ेगा। जो बाहर से संबंध बना के चलते हैं उनका विशेष फायदा होगा। जो विदेश जाके टूर के थ्रू, ट्रेवल के थ्रू इन सब बातों से अर्न करते हैं, आर्थिक उपार्जन करते हैं, उनके लिए बढ़िया समय है। गुरु महाराज कर्म को मजबूती दिए हुए हैं, 5वें भाव से ब्लेसिंग दे रहे हैं कर्म स्थान को। और चंद्र महाराज का गोचर मंथ के शुरू में धन भाव से हो रहा है तो धन संबंधी आगम तो होता रहेगा पूरे महीने। मंगल महाराज की स्थिति 8वें भाव पे है और द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो धन की व्यवस्था तो बनी रहेगी, लेकिन मंगल महाराज धन को लाने में खिंचाव देंगे। आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा धन के लिए, लेकिन धन आता रहेगा और आपका व्यय बढ़ा होगा क्योंकि आपका जो लाभ भाव के स्वामी हैं वो 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं सूर्य महाराज, तो आपका खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट यदि व्यापारिक ढंग से करते हैं, चतुराई से करते हैं, तो आपको उस इन्वेस्टमेंट से फायदा आएगा क्योंकि बुध महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्येश है, बाहर से संबंध बना रहे हैं और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा क्योंकि बुध महाराज उच्च के गोचर कर रहे हैं और अपनी
मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र महाराज का नीच भंग योग हो रहा है यहाँ पे। सूर्य महाराज का बुध महाराज के साथ यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है। 12वें भाव पे बुध आदित्य योग बहुत ही फलित होता है। तो आपको यदि बाहर से किसी तरह संबंध बनाना है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी है या किसी भी तरह का नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ आपका काम है, तो आपको अपने काम में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो भी इन्वेस्टमेंट होगा व्यापारिक चतुराई से होगा और उससे आपको लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा। सूर्य महाराज 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पीछे से बुध महाराज भी आएंगे और 26 अक्टूबर को आपके तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र महाराज 18 अक्टूबर को सूर्य महाराज 17 अक्टूबर को आ रहे हैं, लग्न पे गोचर करेंगे और शुक्र महाराज 18 अक्टूबर को लग्न पे गोचर करेंगे। तो ये एक बहुत ही सुखद स्थिति हो जाएगी। आपकी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी खत्म होगी, उसमें रिलीफ मिलेगा आपको यदि आप पहले से परेशान चल रहे हैं, क्योंकि लग्नेश का गोचर लग्न पे होगा तो आपको हर तरह से मजबूती मिलेगी। और शुक्र महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया राजयोग बनेगा। सूर्य महाराज भी आपके लग्न पे गोचर करेंगे और लाभेश है आपके, तो आपको मजबूती देंगे, आर्थिक रूप से मजबूती देंगे, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, जो रुका हुआ काम होगा वो पूर्ण होगा। क्योंकि आगे चल के शनि महाराज भी मार्गी हो जा रहे हैं 23 अक्टूबर को, तो एक बढ़िया समय चलेगा। फिर शनि महाराज आपके लिए योग कारक हैं, रेट्रो हैं, तो काम खिंच खिंच के हो रहा है, लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे तो फिर बढ़िया रिजल्ट आने लगेगा। और यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं किसी लैंड को परचेज करने के लिए, फ्लैट को परचेज करने के लिए आपका प्रयास सतत चल रहा है, तो अब आपको उसमें पॉजिटिविटी दिखेगी और आप सफल हो जाएंगे। कोई फ्लैट खरीदने में, लैंड खरीदने में, प्लॉट खरीदने में, यदि आप रियल एस्टेट के धंधे में, तो वहाँ आपको फायदा दिखेगा। और फिर मंगल महाराज भी 16 अक्टूबर को भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, तो मंगल का रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा। मतलब अक्टूबर के मिड के बाद आपके रिजल्ट ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ज़्यादा धन की प्राप्ति, ज़्यादा इच्छा पूर्ति और काम में वृद्धि, ये सब बातें देखने को मिलेगी। मिड के बाद आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन आ जाएगा और आप जिंदगी में ज़्यादा प्रगति होते देखेंगे, काम आपके बनते दिखेंगे, क्योंकि लग्नेश महाराज लग्न पे गोचर करके सारी व्यवस्था करेंगे। राहु ऑलरेडी सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल के रिजल्ट को बढ़ा रहे हैं। तो मंगल महाराज जब तक आपके अष्टम भाव पे है तो आपको हर डिसीजन को केयरफुल्ली लेना है। और मंगल महाराज चूंकि वाणी का भाव को भी देख रहे हो, उनकी डिजायर है, तो वहाँ एग्रेशन होगा, अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल रखना है। जो भी निगोशिएशंस करते हैं वहाँ बहुत ध्यान रखना है कि बात बिगड़ ना जाए आपके क्रोध के कारण, आपकी जल्दीबाजी के कारण और आपके तुनक मिजाजी के कारण। तो इस बात का ध्यान रखना। यदि आप अपने पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए हैं, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, कुटुंबजनों के साथ व्यापार करते हैं, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है सारे निगोशिएशंस में, कुटुंबजनों के साथ किसी तरह का वाद विवाद नहीं करना फालतू का, जिससे व्यर्थ में आपको परेशानी उठानी पड़े, बात बिगड़ जाए। शनि महाराज भी यहाँ पे चतुर्थ भाव पे गोचर करते हुए सस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा योग है। और आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, उनकी डिजायर है, मजबूती दे रहे हैं। यदि आप पहले से सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, पहले से आप ईमानदारी से पूरे डिवोशन के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको कर्म क्षेत्र में वृद्धि महसूस होगी। चाहे आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, दोनों तरह के व्यक्तियों को फायदा मिलेगा। अपने कर्म क्षेत्र में आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, काम धंधे को आगे बढ़ाने में आपको सफलता मिलेगी। मंगल महाराज जब 16 अक्टूबर को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, तो यहाँ से फिर 12वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, चौथी दृष्टि, वहां से सुख आपको प्राप्त होगा। जिनको भी किसी तरह की लंबी यात्रा का योग बन रहा होगा, वहां से उनको फायदा पहुंचेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और वहां से रिजल्ट आएगा। लंबी यात्रा के थ्रू, विदेश यात्रा के थ्रू, बाहर से संबंध बना के, डिस्टेंट प्लेसेस से संबंध बना करके आपको फायदा पहुंचेगा। केतु महाराज ऑलरेडी आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं,
तो आपको सावधानी तो बरतनी ही है। पहले से आप सावधानी बरत रहे होंगे, क्योंकि आपके हर डिसीजंस में बहुत केयरफुल आपको रहना है। जब तक केतु महाराज यहाँ गोचर कर रहे हैं, हर डिसीजंस में आपको प्रॉस एंड कॉन्स विचार करना ही पड़ेगा, नहीं तो गलती हो सकती है। फिर सूर्य महाराज जब यहाँ पे गोचर करेंगे तो आपका ईगो थोड़ा बढ़ सकता है, लाइफ पार्टनर के प्रति आपका वाद विवाद बढ़ सकता है, वहां ध्यान रखने की जरूरत है। ससुराल पक्ष के किसी सदस्य को किसी तरह की कठिनाई, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, ये संभावित रिजल्ट है। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन ऐसा होगा तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए, लव बर्ड्स के लिए थोड़ा सोच समझ के चलने वाला समय होगा। एक दूसरे की भावना को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। यदि आपने एक दूसरे की भावनाओं को समझ के चला तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। विद्यार्थियों को कंसंट्रेट करने में थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि आप 100% मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन आपका 60-70% बनेगा और उतना ही रिजल्ट आप ले पाएंगे। तो इसलिए अपने प्रयास को बढ़ा दीजिए। जो शेयर मार्केट के धंधे में लगे हुए हैं, ट्रेडिंग करते हैं, किसी तरह का बेट लगाते हैं, तो उन सबको स्पेकुलेशन करने के समय बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। सारे डिसीजंस संभल के लेने हैं। एटलीस्ट 15 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर के बाद परिस्थितियां फिर आपके फेवर में होगी। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो है 4 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख। ये डेट्स आपके लिए किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। हो सके तो इन डेट्स को अवॉइड कीजिए किसी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए। 15 अक्टूबर से पहले आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, ये गोचर का इंडिकेशन है। बाकी परिस्थितियां आपके फेवर में है, प्रयास बढ़ाए रखेंगे, रिजल्ट आता रहेगा। धन की कमी नहीं होनी है, धन का आगमन होता रहेगा। और मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप मुझे कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।